तुम सोचते हो कि वो इसलिए चली गई क्योंकि तुम उसके लिए अच्छे नहीं थे। तुम मानते हो कि उसने झूठ बोला जब उसने कहा कि उसे लॉयल्टी चाहिए, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी, डार्क और प्राचीन है। क्या हो अगर मैं कहूं कि उसे खुद भी पूरी तरह नहीं पता क्यों वो चली गई? यह नफरत की बात नहीं है, यह ब्लेम की बात नहीं है, यह ह्यूमन नेचर को डिकोड करने की बात है, खासतौर पर उस हिस्से की जिसे वह खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकती। आज हम स्टोइक माइंड और फीमेल साइकी में गहराई से उतरेंगे, उन सच्चाइयों को अनकवर करने के लिए जिनसे ज्यादातर मर्द डरते हैं। लेकिन अगर उन्हें रिलेशनशिप में पीस, पावर एंड और क्लैरिटी चाहिए तो उन्हें यह सीखना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म और ह्यूमन बिहेवियर। एंशिएंट स्टोइक्स पिक अप आर्टिस्ट या रिलेशनशिप गुरुज नहीं थे, वो ट्रूथ सीकर्स थे। एपिक्टाइडस, सेनेका और मार्क ऑरेलियस जैसे लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि हम सफर क्यों करते हैं और उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। उन्होंने मर्द या औरत को आइसोलेट नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन इम्पल्सेस, नेचर और रीजन और पैशन के बीच की लड़ाई को एक्सप्लोर किया। और हालांकि उन्होंने ट्रॉमा बॉन्डिंग, अटैचमेंट स्टाइल्स या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जैसे मॉडर्न टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी इनसाइट्स हैरान करने वाली हद तक उन सच्चाइयों के करीब थी जिन्हें हम आज समझने लगे हैं। यह वीडियो औरतों को शेम करने के लिए नहीं है, यह मर्दों को क्लैरिटी से देखने और हैंडल इमोशनल कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी से एक्ट करने में मदद के लिए है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। 10 ट्रुथ्स अबाउट द फीमेल माइंड। स्टोसिज्म और साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लेंस से। नंबर 1, शी सेड शी वांटेड लॉयल्टी देन डिस्पियर्ड। उसने कहा उसे लॉयल्टी चाहिए, उसने कहा मैं बाकी जैसी नहीं हूं। उसने तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारे दिल की तारीफ की, फिर गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जो वो कहती है कि उसे चाहिए और जो उसके बॉडी और माइंड प्रेशर हमें चस करते हैं, वो दो अलग चीजें होती हैं। स्टोक्स ने वर्न किया था, डोंट अटैच योरसेल्फ टू व्हाट अ पर्सन सेज, अटैच योरसेल्फ टू व्हाट दे डू कंसिस्टेंटली। उसकी डिजायर फॉर सेफ्टी रियल है, लेकिन उसका नवेल इमोशन स्पाइक्स और पास्ट के अनरिजॉल्व ड्रामा की तरफ खींचना भी रियल है। उसने झूठ नहीं बोला, उसे खुद को जानने की समझ नहीं थी कि वो तुम्हें सच्चाई बता सके और तुम एक इल्यूजन से वफादारी निभा रहे थे। पोटेंशियल से प्यार मत करो, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, अपने वक्त की हिफाजत करो और कभी भी अपनी लॉयल्टी को उसके रेडीनेस से कंफ्यूज मत करो। नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। उसने तुम्हें छोड़ दिया, यह उसका फैसला था, हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मॉडर्न न्यूरो साइंस और स्टोइक इंसाइट दोनों के अनुसार ज्यादातर ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स, बायोलॉजी, हार्मोनस, पास्ट ट्रॉमा और फैमिली सिस्टम्स से ड्रिवन होता है। एपेक्टाइटिस ने कहा फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड बाय सेटिस्फाइंग डिजायर बट बाय एलिमिनेटिंग इट। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते उनके डिजायर्स आते कहां से हैं। उसे शायद खुद नहीं पता कि वो केओस और बैड बॉयज की तरफ क्यों ड्रॉन होती है, या इमोशन सेफ्टी उसे क्यों बोरिंग लगती है। यह हमेशा कोई कैलकुलेटेड बीटीएल नहीं होता, यह एक बायोलॉजिकल ऑटो पायलट होता है जो अभी तक इंटरप्ट नहीं हुआ। मान लो कि वह पूरी अवेयरनेस के साथ एक्ट नहीं कर रही, लेकिन कभी भी ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई मत करो जो तुम्हारी पीस को
डिसरिस्पेक्ट करता है, हो सकता है उसने वो चुना नहीं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा कि तुम क्या टॉलरेट करोगे। नंबर 3 है बायोलॉजी डजंट आस्क परमिशन। ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन एवोल्यूशन उसके चॉइसेस सिर्फ मोरालिटी या लॉजिक पर आधारित नहीं होते, वो कोडेड होते हैं लाखों सालों की बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में। स्टोइक्स ने नेचर फिशेस को डिवाइन लॉ कहा। सब कुछ उसी के अनुसार चलता है और नेचर को तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं। उसे जेंटल मर्द पसंद हो सकता है, लेकिन उसका बॉडी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, पावर या डोमिनेंस पर ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। खासकर हार्मोनल फसेस में यह उसे गलत नहीं बनाता, यह उसे ह्यूमन बनाता है। उसके अट्रैक्शन ट्रिगर्स को पर्सनल मत बनाओ, वो मर्द बनो जो नेचर के साथ अलाइन करता है, ना कि उससे लड़ता है। स्ट्रेंथ, कामनेस, क्लैरिटी यह तुम्हारे वेपन्स हैं। नंबर 4 तुम सोचते थे तुम कुछ नया बना रहे हो, लेकिन असल में तुम एक पुराने बैटल फील्ड में कदम रख रहे थे। उसका बचपन, उसके एक्सेस, उसकी टूटी हुई बिलीफ। सेनेका ने लिखा, हम सफरिंग में अधिक करते हैं कल्पना में बजाय की वास्तविकता में, और औरतों और मर्दों दोनों के लिए अतीत अक्सर वर्तमान से ज्यादा रियल होता है। अनहर्ड वंस सिर्फ दर्द नहीं देती, वो रियलिटी को डिस्टर्ब भी करती है। वो तुम्हारी साइलेंस को नेग्लेक्ट समझ सकती है, तुम्हारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल, तुम्हारी डिसिप्लिन को डिक्चमेंट। यह सच नहीं है, बल्कि वो उसके इमोशन मेमोरी का फिल्टर है। खुद से पूछो, क्या मैं उससे जुड़ रहा हूं या उसके भूतों से लड़ रहा हूं। अगर दूसरा है तो तुम हारोगे। तुम स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हो, लेकिन उसके पास्ट को हील नहीं कर सकते, वो उसकी जर्नी है। नंबर 5 द डार्क डिजायर शी हाइड्स, उसके अंदर एक हिस्सा है जो वो कभी जाहिर नहीं करती, एक वाइल्डनेस, एक नीड जो चाहती है कि उसे नेगोशिएट नहीं लिया जाए, एक हिस्सा जो केओस चाहता है ताकि वो जिंदा महसूस कर सके। कार्ल योंग इसे उसकी शैडो कहेंगे। स्टेक्स इसे पैशन अनरोल्ड बाय रीजन कहेंगे। वो अपने वर्ड्स में ड्रामा को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन अपने बिहेवियर में उसे चस करती है। क्योंकि उसे कभी ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसके उस हिस्से को संभाल सके बिना खुद कंज्यूम हुए। अगर तुम लीड नहीं करते तो उसका केओस करेगा। तुम वो मर्द बनो जो उसकी शैडो को स्पेस देता है, लेकिन उसे फीड नहीं करता। डिसिप्लिन, कामनेस, बाउंड्रीज, यही वो तरीका है जिससे तूफानों को शांति में बदला जाता है। नंबर 6 हर लव हैज एन एक्सपिरेशन डे। तुमने माना कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन स्टोइक्स जानते थे कुछ भी परमानेंट नहीं है, अफेक्शन भी नहीं। मार्कस और ने कहा, सून यू विल हैव फॉरगॉटन ऑल थिंग्स, सून ऑल थिंग्स विल हैव फॉरगॉटन यू। उसका प्यार उस पल में रियल हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स मौसम जैसे होते हैं, वो बदलते हैं। अगर उसने अपना माइंड ट्रेन नहीं किया है तो वो उसी मूड को फॉलो करेगी जो उस वक्त स्ट्रंगेस्ट है, और उस मूड में तुम्हारी मेमोरी रातों रात गायब हो सकती है। परमानेंस मान लेना बंद करो, उसकी प्रेजेंस का आनंद लो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को उसके फीलिंग्स पर मत टिको। प्रिंसिपल में एंकर्ड रहो, उनगर ओपेशन में नहीं। नंबर 7 शी डजंट वांट पीस, शी वांट्स पावर। यह बात चुभ सकती है, कुछ औरतें कहती है कि उन्हें पीस चाहिए, लेकिन केओस क्रिएट करती है। क्योंकि पावर वल्बिलिटी से ज्यादा सेफ लगती है। कई औरतों ने बचपन में सीखा, अगर मैं सॉफ्ट रही तो मैं हर्ट हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं कंट्रोल में रही तो
मैं बच जाऊंगी, सैनिका ने कहा। वह जो बहादुर है वह स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए स्वतंत्रता सरेंडर से नहीं बल्कि कंट्रोल से आती है। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें चैलेंज करेगी, तुम्हारे बटन्स प्रेस करेगी, नफरत से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में खुद को सेफ महसूस करना चाहती है। रिएक्ट मत करो, लीड करो। वो डिक्टेटर नहीं चाहती, लेकिन उसे ऐसा मर्द चाहिए जो तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सके। तुम जितने ग्राउंडेड रहोगे उसे उतनी ही पीस मिलेगी, चाहे वो माने या नहीं। नंबर 8, द टू वुमेन इनसाइड हर। उसके अंदर दो औरतें हैं, एक जो दुनिया को दिखती है और एक जो रात में फुसफुसाती है। एक स्टेबिलिटी चाहती है, दूसरी भाग जाना चाहती है। एक तुमसे प्यार करती है, दूसरी सोचती है और क्या हो सकता है। यह धोखा नहीं है, यह डलिटी है। मार्कस ऑनलियस ने कहा, द सोल बिकम्स डैड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। लेकिन उसके थॉट्स हर दिन इंस्टिंक्ट और इंटेंशन के बीच झूलते हैं। उसके शिफ्ट्स को पर्सनल मत लो, सेंटर्ड रहो, उसके तूफानों को बीतने दो, फिर देखो कौन सी औरत टिकती है। नंबर 9, व्हाई शी चूजेस द मैन हु हर्ट्स हर। कभी सोचा क्यों वो एक लॉयल मर्द को छोड़ देती है और उस मर्द के पास जाती है जिसे फर्क नहीं पड़ता। यह लॉजिक नहीं है, यह न्यूरोकेमिकल एडिक्शन है। अनसर्टेनिटी कंफर्ट से ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। स्टेक्स ने पाथ ए के बारे में वर्णन किया था, वो अनकंट्रोलेबल इमोशंस जो हमें रीजन से दूर ले जाते हैं। वो उस मर्द का पीछा नहीं करती जो उसे अच्छा ट्रीट करता है, वो उसका पीछा करती है जो उसकी छोटों को एक्टिवेट करता है। माइंड गेम्स खेलने वाले मत बनो, लेकिन अटेंशन के लिए भीख मांगने वाले भी मत बनो। वो रेयर मर्द बनो जो पीस को ट्रिगर करता है, फिर उसे चूज करने दो, हीलिंग या नहीं। नंबर 10, व्हाट शी क्रेव्स शी फियर्स। वो स्ट्रेंथ प्रेजेंस आकी एंड ऐसा मर्द चाहती है जो उसके टेस्ट पर फ्लिंच ना करे। लेकिन ट्विस्ट ये है, तुम जितने ग्राउंडेड होते हो वो उतनी ही ज्यादा खुद को सीन महसूस करती है। और कभी कभी खुद को देखे जाना सबसे ज्यादा डरावना होता है। सनिका ने कहा, समटाइम्स इवन टू लिव इज एन एक्ट ऑफ करज। और कभी कभी ऐसे मर्द से प्यार करना जैसे तुम हो उसे मजबूर कर सकता है कि वो खुद का सामना करे। मिरर बनो, फिक्सर नहीं। अपनी स्ट्रेंथ को कंफर्टेबल बनाने के लिए डम मत करो। अगर वो रेडी है तो वह उठेगी, अगर नहीं तो भाग जाएगी। किसी भी हाल में तुम एडिग रहो। स्टोइसिज्म इन द मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड। तुम उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसका पास्ट रिवाइट नहीं कर सकते, तुम उसे लॉयल एचडमसी कोयल प्रेजेंट या सेल्फ अवेयर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन तुम अपनी क्लैरिटी, अपनी इमोशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने बाउंड्रीज को कंट्रोल कर सकते हो। स्टोइक्स ने सिखाया कि पीस दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को मास्टर करने में मिलती है। तो याद रखो, उसे चस मत करो, उसे समझो, उसे फिक्स मत करो, उसे गाइड करो, खुद को मत खो, खुद को बिल्ड करो। क्योंकि अंत में सबसे स्ट्रांग मर्द वो नहीं होता जो उसे जीतता है,